मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अबनाए हुर्मस की बंदिश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फ़ी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे में मिलेगा। डीजल की कीमत 335 रुपए 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत का नई कीमतों का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, मजबूरन हमें मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। सूरत हाल बेहतर होने पर कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हर्रई में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाके बसीमा में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक किए गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में ऐसी क़यादत चाहते हैं जो अमरीका और इसराइल के साथ अच्छा सलूक करे, चाहे वो मजहबी रहनुमा ही क्यों ना हो। मजहबी रहनुमाओं के साथ काम करने में कोई मसला नहीं, हथियार डालने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के जमहूरी मुल्क बनने के बारे में फ़िक्रमंद नहीं। CNN को इंटरव्यू में कहा कि ईरान अब वो मुल्क नहीं रहा जो एक हफ्ता कबल था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। डिमांड और लोड मैनेजमेंट के हवाले से बहुत कोशिशें की गई। तवानाई और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। हम मैक्रो इस्तेहकाम के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 रोज़ में चारों सूबाई वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, हालात मामूल पे आने चाहिए, जिस तरह रूटीन में चल रहा था चलना चाहिए। महंगाई बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे। बारी आने वाली है तो पता चला जी 55 रुपए महंगा हो गया तो इन्होंने बंद कर दिया। किसी के 1000 रुपए मजदूरी है, किसी की 2000 रुपए मजदूरी है। अपने बच्चों को खिलाए के 300-400 रुपए का पेट्रोल भरवाए। पेट्रोल ले, राशन ले, क्या ले, हर चीज में इन्होंने इजाफा कर। अब कल देखना हर चीज में किराया डबल हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। कहा कि कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी दस्तरस से बाहर हो जाएंगी, किराए भी बढ़ जाएंगे। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतहरिक। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुनाफाखोरी के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस पंप्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। पैरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। मौशी माहिरीन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की मुखालिफत। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी, जो भी बोझ जाएगा हुकूमत अवाम पर डाल देती है। खाकान नजीब ने कहा कि तवानाई की तलब पर काम करना चाहिए, ऑनलाइन स्कूलिंग और वर्चुअल मीटिंग्स पर जाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि 25 से 30 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक मौजूद है। हाल पर काबू पाया जाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं। जंग की सूरत हाल पर काबू पाने में कितनी देर लगेगी, कहना कबल अज़ वक्त है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल से महंगा हो गया। कुदरती गैस की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। कतर ने खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर तवानाई ने कहा जंग जारी रही तो तेल और गैस की बरामदात रोकने पर मजबूर होंगे। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमत बढ़ेगी। 2 से 3 हफ्ते में कीमत $150 फी बैरल हो सकती है। खलीजी ममालिक का अमेरिका समेत आलमी सरमायाकारी कम करने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। कहा 3 खलीजी ममालिक ने मुश्तरका तौर पर अपने बजट पर तबादला ख्याल किया। जंग के बायस मुमकिना तौर पर सरमायाकारी में कमी हो सकती है। खलीजी ओहदेदार ने कहा मुस्तकबिल के वादों पर भी नजरसानी की जा रही है। बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर खौफनाक हादसा, 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 कारों के आपस में टकराने के बायस पेश आया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल।
जख्मी और लाशें उरमाड़ा अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हथियार डालने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान को जिम्मेदार लीडर का इंतखाब भी करना होगा। ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया है। अमरीका इसराइल के हमले के बाद ईरानी सदर का रूसी हममनसब से पहला राब्ता। खित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ईरान और रूस के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। ईरान के साथ मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राब्ते जारी रखे जाएंगे। सऊदी अरब ने मशरिक़ वुस्ता में जंग का फैलाव रोकने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते तेज कर दिए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब ने हालिया दिनों में ईरान के साथ सिफारती बैक चैनल को ज्यादा फाल किया ताकि कशीदगी कम की जा सके और तनाज़ा मजीद बढ़ने से रोका जा सके। यूरोपीय और मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक भी इन सिफारती कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिश शुरू की है। वाज़े करना चाहते हैं कि हम पायदार अमन के लिए पुरज़्म हैं। कौम के वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। सालिसी का रुख उनकी तरफ होना चाहिए जिन्होंने जंग शुरू की। ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह, 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान जंग के 7 दिनों की तफसीलात जारी कर दी। कहा जंग के दौरान ईरानी पासदारान इनक़िलाब का ज्वाइंट हेडक्वार्टर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और एरोस्पेस हेडक्वार्टर निशाना बने। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री कम्युनिकेशन की सलाहियतें हमलों का निशाना बनी। B-1 और B-2 बमबार लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल निज़ाम ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा जंग के दौरान अब तक कम से कम 1332 ईरानी शहरी हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह अफराद शामिल। हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद हमलों के तसलसल के साथ बढ़ रही है। अमरीका और इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान की क़यादत शिद्दत पसंद निज़ाम के हाथ में न रहे, यही हमारा मफाद है। ये गिरोह अमरीका के लिए मौत के नारे लगाता है। तर्जुमान ने कहा यह गिरोह अमरीका और दुनिया से अपने जौहरी बम हासिल करने के खुफिया अज़ाइम के बारे में झूठ बोल रहा है। रूस अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। कहा अमरीकी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों की पोजीशन बताई गई। अमरीकी सदर की दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनियों के हुकाम से मुलाकात। कंपनियों का दुरुस्त हदफ वाले गोला बारूद की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक। हुकाम ने कहा एयर डिफेंस सिस्टम्स की मांग में इजाफा हो गया। हथियारों की नई पैदावार के लिए इजाफी बजट की सिफारिश भी की जा रही है। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में जापान को 4-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान 2018 के बाद हॉकी वर्ल्ड कप खेलेगा। वर्ल्ड कप अगस्त में नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी अरब में होने वाले हमलों की मजम्मत। सऊदी हुकाम से यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। अबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा गुज़श्ता 24 घंटे में अबनाए हुर्मुज़ से कोई ऑयल टैंकर नहीं गुजरा। माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक से तेल और गैस की तरसील बंद हो गई। आबी गुजरगाह दुनिया की 20% तवानाई ज़रूरियात की तरसील का जरिया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। सिर्फ अमरीका, इसराइल, यूरोप और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़। पाक अफ़वाज की फितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ।
पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा, सिक्योरिटी जराये का दावा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान के 527 कारिंदे हलाक, 755 जख्मी। तालिबान रजीम की 237 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अफगानिस्तान में 62 मकामात को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, चकवाल और जहलुम में सर्च ऑपरेशन। 13 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, इलीट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। इराकी कुर्दिस्तान में हमले के बाद अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड से पैदावार मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक ऑयल फील्ड को इराकी मुसल्लह गिरोहों ने ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत ने खाम तेल की पैदावार में कमी शुरू कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में तेल जखीरा करने की जगह खत्म होने लगी। कुवैत का सिर्फ मुल्की ज़रूरियात के लिए तेल की पैदावार पर गौर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद बहरान। अमरीकी वजीर खजाना का रूसी तेल पर आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का इशारा। स्कॉट बेसेंट ने कहा, मार्केट की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम रखेंगे। अमरीका भारत को 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे चुका। अमरीका का आबनाए हुर्मुज के जरिए बहरी तिजारत पर एतमाद बहाली के लिए री इंश्योरेंस प्रोग्राम का ऐलान। तेल बरदार जहाज़ों बहरी आमदोरफ्त के लिए $20 अरब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का कहना है, इक़दाम का मकसद फ्यूल और खाद की तरसील को मुमकिन बनाना है। मशरिक़ वुस्ता में जंग, रूस की तेल और गैस की बरामदात बढ़ गई। रूसी खाम तेल आलमी मार्केट की निस्बत $4 से $5 महंगा फरोख्त होने लगा। रूसी हुकाम ने कहा, तेल और गैस की मांग में बड़ा इजाफा हुआ है। रूस तवानाई का काबिल एतबार सप्लायर है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने UAV डिवीजन कायम कर दिया। पुलिस हुकाम ने कहा, सूबे के तमाम अजला में फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। नौशहरा में जदीद ड्रोन इनोवेशन सेंटर कायम। पुलिस एहलकारों की ड्रोन ऑपरेटिंग ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। पंजाब हुकूमत की तालीमी उमूर की ऑनलाइन मुंतकिली की तरदीद। कहा, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठाना रखी जाएगी। पेशावर, एबटाबाद, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सोलराइजेशन मंसूबा जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, 1,23,000 मुस्तहिक घरानों को सोलर यूनिट्स दिए जाएंगे। 65,000 घरानों को मुफ्त और 65,000 को आधी कीमत पर सोलर मिलेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑडिट का हुक्म। महकमा खजाना को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, अथॉरिटी की सालाना आमदन 7 करोड़ और अखराजात 87 करोड़ रुपए तशवीशनाक हैं। अथॉरिटी हुकूमत पर बोझ बनने के बजाय अपने वसाइल पैदा करे। गैस पैदा करने वाले इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे में गैस मिलेगी। ECC ने देहात को गैस फराहमी के लिए 3 अरब रुपए मंजूर कर लिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। NDMA के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की मंजूरी। पावर डिवीजन के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। कराची में आयशा मंजिल से लंडी कोतल जाने वाली सड़क का बुरा हाल। तालीमी इदारे, अस्पताल और दीगर इदारे सड़क के साथ कायम। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। दुबई में आज और कल पार्क्स बंद रहेंगे, हुक्काम ने ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एहतियाती तौर पर पार्क बंद रखने का फैसला किया गया।